कहा था ना, मत छेड़ो उसे जो आग में जला था। अब वो तंत्र के अंधेरे से जला रहा है। वो मरा नहीं, उसका तंत्र अधूरा था और अब वो पूरा करने लौटा है। एक एक करके सबकी बारी आएगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं मिस्टर सी हॉरर, जहां कहानी नहीं कहर उतरता है। लाइट बंद करो और याद रखो, तंत्र से जो खेलता है उसकी मौत पहले से लिखी होती है। शुरू करें। वे कहते हैं कि कुछ गांवों को भूल जाना ही बेहतर है। समय के साथ दफन, अछूता, अप्रभावित। लेकिन कोई सुनता नहीं। लालच और महत्वाकांक्षा का एक अजीब तरीका है जो मृत रहने वाली चीजों को खोद कर निकाल देता है। मध्य प्रदेश की तहों में दूर एक जगह है जिसे गोपेश्वर कहते हैं। घने जंगलों और भूले बिसरे मिथकों से घिरा एक छोटा, धूल भरा गांव। दशकों पहले, हम में से ज्यादातर लोगों के जन्म से बहुत पहले, गोपेश्वर एक ऐसे व्यक्ति का घर था जिसे सिर्फ तांत्रिक रुद्र के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि वह हमारी तरह पैदा नहीं हुआ था। वह उभरा कहां से, कोई नहीं जानता। वह तब आया जब गांव सूखे, बीमारी और डर से टूट रहा था। पहले तो उसने लोगों को ठीक किया, लोग उसके चरणों में झुके। लेकिन आशीर्वाद की एक कीमत थी। जानवर गायब होने लगे, फिर बच्चे। हर महीने कोई ना कोई गायब हो जाता है। और बस ऐसे ही फसलें लहलहा उठीं, बारिश लौट आई और बीमार ठीक हो गए। कुछ लोगों को शक हुआ, ज्यादातर चुप रहे। डर के कारण होंठ बंद रहते हैं। एक रात एक मां ने कुछ देखा। रुद्र की झोपड़ी के पीछे काली मिट्टी से उसके बेटे की कलाई बाहर निकली हुई थी। वह चिल्लाई और पहली बार पूरा गांव एक साथ आया। उन्होंने तांत्रिक को उसकी मांद से घसीटा, उसे गाय के मूत्र और खून में भीगी जंजीरों में बांधा और जंगल के किनारे उसे जिंदा जला दिया। जैसे ही आग की लपटें उसे निगल गईं, वह हंसा। चिल्लाया नहीं, हंसा। उसके अंतिम शब्द थे, तुमने केवल शरीर को खत्म किया है, आत्मा कभी नहीं मरती। मैं वापस आऊंगा जब तुम्हारा खून भूल जाएगा, लेकिन तुम्हारी धरती याद रखेगी। सालों तक किसी ने रुद्र के बारे में बात नहीं की। उसकी झोपड़ी को ढा दिया गया। उसकी जगह जो कुछ भी बचा था उसे बंद करने के लिए एक सीमेंट का चबूतरा बनाया गया। गांव ने ठीक होने की कोशिश की। धीरे धीरे, दर्दनाक तरीके से साल दशकों में बदल गए। नई पीढ़ियों ने कमान संभाली। चबूतरे की कहानी एक सोने की कहानी बन गई। जिला कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया, गोपेश्वर को अपना पहला स्कूल मिलेगा। फंड जारी किए गए, एक स्कूल बनाया गया। उसी जमीन पर स्कूल का भव्य समारोह के साथ उद्घाटन हुआ। हंसी वापस लौट आई। बच्चे हाथ में किताबें लिए यार्ड में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि आखिरकार उम्मीद की किरण लौट आई है। फिर पहली घटना हुई। निम्मी नाम की एक छोटी लड़की घर नहीं लौटी। शिक्षकों ने बताया कि वह स्कूल के बाद वॉशरूम गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने इमारत के हर इंच की तलाशी ली। उसकी चप्पलें बेसमेंट के दरवाजे के बाहर मिली, एक ऐसा बेसमेंट जो मूल ब्लूप्रिंट पर नहीं था। 2 दिन बाद उसका शव स्कूल के पास बरगद के पेड़ से लटका मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वह घूर रही थी। उसकी जीभ काली थी और उसकी छाती पर खुदा हुआ एक ऐसा प्रतीक था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। ग्रामीणों ने फुसफुसाया, कुछ ने प्रार्थना की। प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन बच्चों को पता था। उन्होंने कुछ सुना, एक गुनगुनाहट, एक मंत्र। बेसमेंट से जल्द ही अन्य गायब हो गए। एक लड़का अपना चेहरा तब तक खुजलाता हुआ मिला जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा, चिल्लाते हुए, वह मुझे बुला रहा है, वह आईने में है। एक और लड़की जो हर नोटबुक में खोखली आंखों वाली एक ही काली आकृति बनाती रही। शिक्षकों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। माता पिता ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। और फिर भूरी मां आई, वह बूढ़ी महिला जो स्कूल के प्रांगण में झाड़ू लगाती थी। वह अपनी पूरी जिंदगी गोपेश्वर में ही रही थी। वह कभी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन एक शाम जब प्रिंसिपल उसके पास से गुजरा तो उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने उनसे कहा था कि यहां निर्माण न करें। वह जाग गया है, वह फिर से खाना खिला रहा है। प्रिंसिपल ने इस पर हंसी उड़ाई, इसे गांव का अंधविश्वास बताया। अगली सुबह भूरी मां चली गई।
उसकी झाड़ू स्कूल के गलियारे के बीच में सीधी खड़ी थी। उसकी शॉल बेसमेंट के पास पड़ी थी। तभी अर्जुन को सपने आने लगे। वह एक शांत लड़का था, जिज्ञासु, हमेशा पुरानी किताबें पढ़ता रहता था, हमेशा सवाल पूछता रहता था। निम्मी की मौत के बाद वह शांत हो गया था, लेकिन अब उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगी थीं। उसके सपनों में एक आवाज आती थी, धीमी, गले से निकलती, एक पुरानी भाषा में फुसफुसाती हुई। वह खुद को रात में स्कूल के गलियारे में खड़ा पाता। सभी लाइटें टिमटिमा रही थीं। अंत में एक काली आकृति इंतजार कर रही थी। एक रात वह अपने नाखूनों के नीचे मिट्टी और हथेलियों पर खून के साथ उठा। उसकी मां ने उसकी चादर पर काली राख देखी। अर्जुन इसे समझा नहीं सका। वह सो नहीं सका। उसने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों मेहुल और तपन के साथ अपने सपने साझा किए। तीनों लड़कों ने एक योजना बनाई। वे रात में एक कैमरा और टॉर्च लेकर स्कूल में घुसेंगे, बस एक बार, कुछ साबित करने के लिए या जवाब खोजने के लिए। जब वे अंदर दाखिल हुए तो पूर्णिमा की रात थी। गेट चरमरा रहा था। हवा भारी, शांत, बहुत शांत थी। यहां तक कि झींगुर भी चुप थे। वे गलियारे से चले गए। उनकी टॉर्च की रोशनी में टूटे हुए चाक के टुकड़े, छोड़ी गई नोटबुक और फटे हुए चार्ट दिखाई दिए। कक्षा के दरवाजे अपने आप चरमरा उठे। ब्लैक बोर्ड पर कुछ नया लिखा था। चाक नहीं, कुछ मोटा, लाल, हिलता हुआ। उस पर लिखा था, अग्नि ने मुझे खा लिया होगा, लेकिन मंत्र मुझे वापस लाएगा। तपन भागना चाहता था। मेहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन अजीब तरह से शांत आगे बढ़ा। उसके हाथों में कैमरा हिल रहा था। फिर गुनगुनाहट आई, धीमी, स्थिर, जैसे कोई गहरे भूमिगत में मंत्रोच्चार कर रहा हो। वे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे। ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला पहले से ही टूटा हुआ था, मुलायम मोम की तरह मुड़ा हुआ था। अर्जुन ने उसे धक्का देकर खोला। एक संकरी सीढ़ियां नीचे कालेपन में ले गईं। हवा में जले हुए मांस और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। हर कदम गूंज रहा था। मेहुल फिसल गया, तपन चिल्लाया, लेकिन अर्जुन चलता रहा। नीचे राख से एक घेरा बना हुआ था। खोपड़ियां किनारे पर पंक्तिबद्ध थीं। बीच में एक टीला था। यह धड़क रहा था। अचानक मशाल बुझ गई। मंत्रोच्चार तेज हो गया। कैमरे का नाइट विजन टिमटिमा उठा। मेहुल चला गया था। तपन फिर चिल्लाया, तुम्हारे पीछे। अर्जुन मुड़ा। काली आकृति सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी। खोखली आंखें, एक मुस्कान, खून से लथपथ लंबे नाखून। वही प्रतीक उसके माथे पर चमक रहा था। स्क्रीन स्थिर हो गई। बाद में जब गांव वालों को कैमरा मिला तो वह स्कूल के बाहर आधा दबा हुआ था। लड़कों का कोई निशान नहीं था, लेकिन फुटेज में स्टैटिक से ठीक पहले अर्जुन की आंखें खुली हुई थीं। उसके होंठ कांप रहे थे और वह फुसफुसा रहा था, वह मरा नहीं है, वह कभी मरा नहीं, वह मेरा इंतजार कर रहा था। फिर हंसी आई, नीच, क्रूर, अंतहीन। और इतने सालों के बाद गोपेश्वर को वह याद आ गया जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा था। वे कहते हैं कि कुछ आत्माएं आराम नहीं करती। वे अधूरे, भूखे प्यासे ही भटकती रहती हैं। और जब अनुष्ठान टूट जाता है और पवित्र भूमि पर फिर से खून बहता है, वे वापस लौट आती हैं। गोपेश्वर में अराजकता फैल गई। 3 लड़कों अर्जुन, मेहुल और तपन के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। कैमरे की फुटेज ने सभी को हिलाकर रख दिया। माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। स्कूल के गेट, जो कभी नई शुरुआत के प्रतीक थे, अब सीलबंद, जंग लगे और शापित थे। ग्रामीण पुराने मंदिर में इकट्ठा हुए। रुद्र के बारे में फुसफुसाते हुए, वह तांत्रिक जिसे उन्होंने सोचा था कि उन्होंने जिंदा जला दिया है। उस रात एक बूढ़ा भटकता हुआ पंडित आया जो भगवा वस्त्र पहने हुए था, जिसकी आंखें उम्र के कारण धुंधली थीं, लेकिन ज्ञान से तेज थी। जब वह सभा के सामने खड़ा हुआ तो उसने खौफनाक सच कहा, जिसे तुमने मारा था वह कभी मरा ही नहीं था। तुमने सिर्फ उसका शरीर खत्म किया। उसकी साधना, उसका तांत्रिक अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हुआ। वह वापस आ गया है और इस बार उसे 7 आत्माओं की जरूरत है। मंदिर के हॉल में सामूहिक आह गूंज उठी। 4 बच्चे रहस्यमय परिस्थितियों में पहले ही मर चुके थे। निम्मी, रेहान, मेहुल
और तपन। अब 3 ही बचे हैं, अर्जुन और 2 अन्य अभी तक अज्ञात हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी नहीं गया था। अभी तक नहीं। वह एक ठंडे नम भूमिगत कक्ष के कोने में जागा। उसके चारों ओर सड़न की बदबू थी। उसका सिर धड़क रहा था, उसकी उंगलियां चोटिल थीं और उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे। दीवारें जीवित मांस की तरह सांस ले रही थीं। वह जीवित था, लेकिन मुश्किल से। उसे नहीं पता था कि वह कब से बेहोश था। मेहुल और तपन को पुकारते हुए उसकी आवाज फट गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दृश्य शुरू हुए। सपने नहीं, यादें, दूसरे जीवन के टुकड़े, एक पिछला जीवन। कुछ पलों में उसने खुद को एक अलग समय में, उसी गांव में, स्कूल बनने से बहुत पहले के एक बच्चे के रूप में देखा। उसे एक तांबे का ताबीज पकड़े हुए जंगल में भागना याद आया। उसे एक आग याद आई, चीखें, गांव के लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे और बीच में रुद्र बंधा हुआ लेकिन हंस रहा था। और उसने अर्जुन ने आग जलाई थी, लेकिन रुद्र के जलने से पहले अर्जुन ने उससे कुछ ले लिया था, एक पवित्र मन का, जिसकी रुद्र को अपनी अंतिम रस्म पूरी करने के लिए जरूरत थी। मन का दफना दिया गया था और अब रुद्र वापस लौट आया था, जो चुराया गया था उसे खोजते हुए। और उसने अर्जुन को पा लिया था। फिर से बाहर गांव टूट रहा था। हवा में जली हुई धूप बत्ती और सड़ी हुई पत्तियों की गंध आ रही थी। गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। जंगल शांत हो गया था। छायाएं तब भी चलती थीं जब उन्हें डालने वाला कोई नहीं था। गुप्त रूप से अर्जुन की मां को अर्जुन के बिस्तर के नीचे एक फटी हुई, जली हुई किताब मिली, एक तांत्रिक ग्रंथ, खून और राख से लिखे पन्ने। वह उसे बूढ़े पंडित के पास ले गई। उसने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। यह रुद्र का ग्रंथ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लड़का, वह आखिरी टुकड़ा है। रुद्र को 7वीं बलि पूरी करने के लिए उसकी जरूरत है, लेकिन उसके पास इसे खत्म करने की कुंजी भी है। केवल अग्नि और अडिग विश्वास ही काले मंत्रों से पैदा होने वाली चीजों को नष्ट कर सकता है। इस बीच अर्जुन कक्ष से भाग गया। वह स्कूल के नीचे अंतहीन सुरंगों में भटकता रहा। दीवारों पर हाथ के निशान थे, प्रतीक हल्के लाल रंग में चमक रहे थे। वह मंत्रोच्चार की आवाज का पीछा करता रहा जब तक कि वह पुराने तहखाने में नहीं पहुंच गया। वहां उसने उन्हें देखा। 5 शेष खोपड़ियां एक घेरे में रखी हुई थीं। बीच में एक काली आकृति ध्यान कर रही थी। रुद्र। उसका शरीर अब पूरी तरह से मानव नहीं था। त्वचा टार की तरह खिंची हुई थी, आंखें खाली थीं, फिर भी देख रही थीं। मुंह मौन मंत्रों में हिल रहा था। और जैसे ही अर्जुन करीब आया, रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उसने कुछ नहीं कहा। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने अपने मन के अंदर उसकी आवाज सुनी। तुम एक बार मुझसे भाग गए थे, मेरा जो था उसे चुरा लिया, लेकिन खून याद रखता है और खून को बदला चुकाना ही पड़ता है। अर्जुन को लगा कि कोई ताकत उसे घेरे की ओर खींच रही है, लेकिन उसने अपने गले में ताबीज को कस लिया। किसी तरह अभी भी वहीं था और खिंचाव रुक गया। रुद्र चिल्लाया, पीछे हट गया। कांपते हाथों से अर्जुन भाग गया। गांव में वापस आकर बूढ़े पंडित ने अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। वे रुद्र की आत्मा को एक तांत्रिक मंडल में फंसाकर उसे जला देंगे, लेकिन उन्हें अंदर से इसका नेतृत्व करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत थी। अर्जुन ने स्वेच्छा से काम किया। उसने कहा, मैंने इसे शुरू किया है, मैं इसे समाप्त करूंगा। जब गांव के लोग स्कूल के चारों ओर जयकारे लगा रहे थे, तो अर्जुन आखिरी बार अंदर गया। उसने किताब, ताबीज और पवित्र तेल की कुप्पी ले ली। वह अकेले ही तहखाने में उतरा। इस बार रुद्र इंतजार कर रहा था। अर्जुन घेरे में आया और राख और घी का उपयोग करके प्राचीन मंडल बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही रुद्र हंसते हुए, मजाक करते हुए जमीन से ऊपर तैरने लगा, प्रतीक चमकने लगे। अर्जुन ने मंत्र पढ़े, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अपने विश्वास के हर अंश के साथ। हवा घनी हो गई, धरती हिल गई। रुद्र चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि यह मुझे रोक सकता है? मैंने जन्मों तक इंतजार किया है, मैं मृत्यु हूं। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने मंडल में तेल डाला, उसने ज्योति जलाई। आग पूरे घेरे में गर्जना करने लगी। रुद्र का रूप मुड़ गया, ऐंठने लगा। वह चिल्लाया, इतनी तेज चीख
कि खिड़कियां टूट गईं, तहखाना ढहने लगा। ऊपर गांव वालों ने देखा कि स्कूल से आग की लपटें निकल रही थीं। धुएं ने आसमान को काला कर दिया। चीखें तेज होती गईं, फिर बंद हो गईं। आग 3 दिनों तक जलती रही। स्कूल का कुछ भी नहीं बचा, केवल राख। उन्हें बरगद के पेड़ के पास अर्जुन का शव मिला। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। ताबीज अभी भी उसकी मुट्ठी में था। गांव में शोक मनाया गया। उन्होंने उसके सम्मान में एक मंदिर बनवाया। बुरे सपने बंद हो गए, पक्षी वापस आ गए, बच्चे फिर से खेलने लगे। लेकिन एक रात सालों बाद शहर के पुरातत्वविदों की एक टीम उस जगह पर आई। उन्होंने पुराने तहखाने के पास खुदाई की और राख में गहरे उनकी टॉर्च ने कुछ देखा। एक काला जला हुआ हाथ, एक उंगली हिली और कहीं दूर एक बच्चा नींद में रोया। हवा में एक धीमी हंसी गूंजी। कुछ मौतें सिर्फ जिस्म की नहीं होती, कुछ रूहें कभी चैन से नहीं सोती। रुद्र गया जरूर, लेकिन क्या उसका अंत हुआ? हर रात जब हवा थोड़ी भारी लगती है, हर सपना जब डर में बदलने लगता है, तो याद रखना वो अब भी कहीं है। शायद किसी और शरीर में, शायद किसी और गांव में, या शायद आपकी ही परछाई में। जो तंत्र अधूरा रह गया था वो फिर से किसी नए बलि की तलाश में है। और ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मौतें कभी अंतिम नहीं होती, कुछ बुराइयां बस इंतजार करती हैं। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद बंद करना नामुमकिन होता है। अगर आपने इस कहानी में कुछ महसूस किया तो कमेंट जरूर करें, वो अभी जिंदा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपके आसपास की हो। शांति नहीं, अब बस इंतजार कीजिए अगले भयावह अध्याय का।